नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं और एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो एनर्जी का पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। एनर्जी की अगर आप एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो ये क्या होती है, हमारी कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो कैपेबिलिटी टू डू वर्क, अगर कोई वर्क करना है तो उसको वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है किसी चीज़ की, वो एनर्जी है। अब ये जो एनर्जी है ये हर चीज़ में आती है। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें, एनिमल्स की बात करें या फिर जो मशीनरीज़ की बात करें उनके अंदर भी ये आती है। तो ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि जैसे कि हार्ट है, अगर हमारा दिल की बात करें तो वो किस काम आता है, पंप करने के काम आता है ब्लड को। तो इसको भी, इसके लिए एनर्जी चाहिए। इसी तरह से जो लंग्स होती हैं, लंग्स का काम क्या है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होना। और जो हमारी सांस के थ्रू जब हम ब्रेथ करते हैं तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है, तो उससे उसके लिए भी इसको एनर्जी चाहिए। इसी तरह से हम वॉक करते हैं, हम चलते हैं, हम रनिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हमें जो है एनर्जी चाहिए। इसी तरह से अगर हम, ये तो हमने ह्यूमन बीइंग की बात की, अगर हम बात कर लें कि जो मशीनरीज़ हैं कि जैसे कि कोई भी मशीनरी आप इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे बस हो गई, कोई व्हीकल ले लीजिए, ट्रेन हो गई, कोई इंडस्ट्री के अंदर मशीन्स हैं उनको आप ले लीजिए, तो मशीनरी हो गई। तो इन सब को जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे बसेस के अंदर जो डीजल है, और ट्रेन के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी पड़ती है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, कोयले की ज़रूरत पड़ती है, मशीन्स को जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, व्हीकल्स हैं पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए एनर्जी हमें चाहिए। तो वो जो है सारी एनर्जी जो है फ्यूल को बर्न करके हम लेते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम फूड खाते हैं, उससे एनर्जी हमें मिलती है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह के फ्यूल होते हैं जिसके थ्रू हम एनर्जी लेते हैं। अब जैसे पुराने टाइम की बात करें, पहले जो है कुकिंग के लिए वुड का यूज़ किया जाता था, प्लांट वेस्ट का यूज़ किया जाता था। तो इस तरह से उनका यूज़ करके जो है कुकिंग की जाती थी, खाना पकाना या इस तरह के कोई काम करना। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो उससे क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल जो है खोजे गए। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे कोल है, जो पेट्रोलियम है, इसी तरह से जो गैस है, जो नेचुरल गैस है। तो कोल, पेट्रोलियम, ऑयल हो गया और नेचुरल गैस हो गई। तो इस तरह से ये खोजे गए। लेकिन पहले जो इनका इस्तेमाल था वो लिमिटेड होता था, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी और जो इतने व्हीकल्स नहीं थे, इतने इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। लेकिन आजकल जो है इनका इस्तेमाल जो है अनलिमिटेड हो गया है। अब ये जो बने थे काफ़ी सालों के दौरान बने थे, जो हमारे अर्थ के अंदर जो अलग अलग बदलाव आए थे उनके कारण से बने थे। ये प्लांट वेस्ट जो हैं समुद्र के नीचे दबे या धरती के नीचे दबे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बने। लेकिन ये लिमिटेड है, हमारे पास ये सोर्स जो है लिमिटेड है। अगर हम इस तरह से इनका अनलिमिटेड यूज़ करते रहे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, पूरे के पूरे ही ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको, इनका जो सप्लाई है या इनका जो यूज़ है लिमिटेड करना पड़ेगा दोबारा से, और इनकी जगह हमें एक अल्टरनेट खोजना पड़ेगा। अल्टरनेट मतलब कि इनका एक दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा जो हम इनकी जगह यूज़ कर सकें। तो उसके लिए जो है काफ़ी काम किए भी जा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें यूज़ भी की जा रही हैं। तो उन सोर्सेज़ का हमें यूज़ करना पड़ेगा। वो हम आगे इस चैप्टर में जैसे जैसे चलेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से सोर्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये क्या होता है, ये वो सोर्स, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो होता है जिसके पास कैपेसिटी होती है यूज़फुल एनर्जी प्रोवाइड करने की। यानी कि ये हमें क्या देता है, यूज़फुल जो एनर्जी है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि जो कि यूज़फुल एनर्जी दे। अब यूज़फुल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, अगर हम यूज़फुल एनर्जी की बात करें, यूज़फुल एनर्जी की बात करें तो ये हमारी होती है आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट एनर्जी। ये आउटपुट माइनस इनपुट आप इसको लिख सकते हैं एक तरह से, आउटपुट माइनस इनपुट एनर्जी। अब आउटपुट एनर्जी क्या है,
जैसे मान लीजिए आप कोल को बर्न करते हैं, आपने कोयला लिया, उसको बर्न किया और बर्न करने से जो भी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू थी उससे आपको हीट मिली, उस हीट को आपने यूज़ किया उसको, यानी कि यूज़फुल काम में आप उसको उसने आपने उसका यूज़ किया। अब देखिए ये जो चीज़ है, ये जो हमारे यूज़ आई है, ये आउटपुट है। लेकिन इनपुट क्या है? इनपुट एनर्जी है, जैसे कोल को हमने निकालना पड़ा, इसकी माइनिंग की और इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसको सुखाया। इस तरह से जो सारी चीज़ें हैं ये इनपुट हैं। तो इनपुट जो है वो हमारी आउटपुट में से अगर हम माइनस करेंगे तो वो हमारी यूज़फुल एनर्जी होती है। यानी कि इनपुट एनर्जी को कम होना चाहिए, आउटपुट हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमें कुछ यूज़फुल एनर्जी मिल पाती है, यानी कि तभी एक एंड रिज़ल्ट कुछ मिल पाता है। अब अगर हम बात करें कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसका मतलब होनी चाहिए ताकि हम यूज़फुल एनर्जी को ले सकें। पहला, ये जो है हमारा एक ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप बात करें कि ईज़िली आप उसको प्राप्त कर सकें, ईज़िली अवेलेबल आपके लिए, ईज़िली अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। और इसी तरह से जो भी आपको रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए वो भी ये सप्लाई कर सके, रिक्वायर्ड एनर्जी ये सप्लाई कर सके, तो ये भी होना चाहिए। तो ईज़िली अवेलेबल और रिक्वायर्ड एनर्जी इसके अंदर होनी चाहिए जो कि आपको चाहिए। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी जो है इजी होनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाना है वो भी इजी होना चाहिए। अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं, आप इसको रखना चाहते हैं, तो स्टोर करने में भी इसको आसानी होनी चाहिए। जब आप इसको बर्न करते हैं, बर्न करने से इसके अंदर से जो ज़्यादा सूट पार्टिकल नहीं निकलनी चाहिए या जो ऐश है वो नहीं निकलनी चाहिए, यानी कि राख नहीं निकलनी चाहिए या इस तरह की चीज़ें नहीं निकलनी चाहिए जो एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाएं, ये चीज़ होनी चाहिए। इसकी जो कॉस्ट है वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए या एवरेज होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं किसी भी सोर्स के अंदर, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है इस तरह की चीज़। अब अगर हम बात करें, अगर ज़्यादातर हम बात करें, आजकल हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप इंडस्ट्री में हो, चाहे आप घर में हो। तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, एक बेस्ट सोर्स है एनर्जी का, बेस्ट सोर्स है, तभी तो इसका यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, ईजिली अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट जो एनर्जी सप्लाई है वो देता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट आप इसे चला सकते हैं, लो पावर का हो, हाई पावर का हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसको, जो है जो स्टोर कर सकते हैं, जो आप बना रहे हैं बिजली वहाँ पर से आगे सप्लाई कर रहे हैं, और इससे कोई सूट या एस पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और इकोनॉमिकल है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे जो केमिकल एनर्जी है जो हमारे फॉसिल फ्यूल में प्रेजेंट है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो अच्छा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो जो है आप जो है पहचान सकते हैं क्या होता है। और यहाँ पे जो हमने इसकी एक ओवरव्यू लिया कि एनर्जी क्या है, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है सोर्स ऑफ एनर्जी की कौन कौन सी हैं, जिसमें रिन्यूएबल सोर्स और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।